दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप एक्सेस का जो डाटा है वो कैसे इसमें इंपोर्ट करेंगे और उसको आपको अगर एक्सेल के अंदर ऑर्गेनाइज करना है तो आप उसको एक्सेल के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके लिए अभी मैंने जो है एक्सेल अपना स्टार्ट किया हुआ है और इसमें जब आप होम पे रहते हैं तो आपको एक्सेस का डाटा इंपोर्ट करने के लिए डाटा ऑप्शन जो है इसमें आपको क्लिक करना होता है और यहीं पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है फ्रॉम एक्सेस जो ये ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो यानी कि अगर आपको कोई डाटा एक्सेस के अंदर से इंपोर्ट करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरी एक डेटाबेस जो है, ये मेरी एक एक्सेस की जो फाइल है मास्टर डॉट एम डी बी, ये मेरी एक एक्सेस की फाइल है जिसके अंदर की काफ़ी मल्टीपल से टेबल हैं और टेबल के साथ में ही इसमें मैंने डाटा भी फीड किया हुआ है। तो उसी डाटा को मुझे एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए मैं डाटा सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके यहाँ से फ्रॉम एक्सेस मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के साथ ही डेस्कटॉप पे जो मेरी वो फाइल है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे मास्टर डॉट एम डी वी, अब इसे मैं ओपन करूँगा। तो ओपन करने के साथ में ही यहाँ पे जैसे ही मैं इसमें देखेंगे कि ये अलग से पॉपअप अपीयर हुआ है और इसके अंदर टोटल आप देखेंगे जितनी भी टेबल्स होती हैं उन सब के नेम यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ से मेरी जो एक्सेस की जो डाटाबेस थी उसके ये कंटेंट है। कंटेंट से मीनिंग ये है कि उसके अंदर कितनी मल्टीपल टेबल्स जो है मैंने उसके अंदर क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे इनमें से सेलेक्टेड मेरी टेबल है उसका डाटा मैं इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया गया है एक चेक बटन का कि मल्टीपल टेबल्स, अगर आपको एक सिंगल टेबल लेनी होती है तो आप सिंगल पे क्लिक करके जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस का सारा डाटा इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। बट मेरे को यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स को जो है वो लेना है डाटा। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पे टेबल्स हैं उन सब के आगे चेक बटन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। अब यहाँ से मैं जो है मेरी दो टेबल है, एक ये जो मैंने टेबल सेलेक्ट की है और सेकंड नंबर की मेरी टेबल ये है। अब मुझे एक्सेस के अंदर ये जो दो टेबल है केवल इन्हीं का डाटा मुझे मेरी जो एक्सेल की सीट है इसमें इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों मेरी टेबल सेलेक्ट की है और सेलेक्ट करने के साथ ही मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले टेबल है, यानी कि आपको जो डाटा इंपोर्ट करना है वो कौन से उसमें आपको मेथड में चाहिए। एक इसमें सबसे पहले टेबल, यानी कि जो एक्सेस के अंदर जो डाटा आपने फीड किया है वो टेबल फॉर्मेट, यानी अगर आपने मल्टीपल टेबल सेलेक्ट की है तो यहाँ पे जितनी टेबल आप सेलेक्ट करोगे उतनी ही यहाँ पे सीट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आपको पायोट टेबल की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप पायोट टेबल इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। थर्ड नंबर पे होता है पायोट चार्ट का। तो ये आपको अभी कोई ऑप्शन इसमें सेलेक्ट नहीं करना, केवल आपको सेलेक्ट करना है टेबल। और टेबल के अंदर भी यहाँ है ऑप्शन दिया गया है न्यू वर्कशीट। अगर आपको इसी एग्जिस्टिंग जो आपकी सीट होती है उसी के अंदर आपको अगर डाटा इंपोर्ट करना होता है तो आप इस केस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये। लेकिन ये तभी काम करता है जब आपकी सिंगल सीट यानी सिंगल टेबल आपकी रहती है, तभी ये ऑप्शन एक्टिव होगा। अभी यहाँ पे मेरे जो है मल्टीपल टेबल मैंने सेलेक्ट किए हैं, इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन अभी डिसेबल है। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया टेबल और टेबल के साथ ही अब मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। तो अब यहाँ पे मेरे जो एक्सेस के अंदर जो डाटा था,
अब आप देखेंगे यहाँ पे सीट नंबर 1 थी, तो यहाँ सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3, तो 2 और 3 नंबर की जो यहाँ पे जो है सीट नंबर 2, इसके अंदर मेरी जो टेबल मैंने 1 जो सेलेक्ट की थी उसका मैंने डाटा ही है। और सीट नंबर 3 जो आप देखेंगे, सीट नंबर 3 के अंदर जो मेरी सेकंड नंबर की जो एक्सेस की जो टेबल थी उसका ये डाटा इसके अंदर इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों ही डाटा, 2 सीटें यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, और दोनों सीट के अंदर अगर आपको इनके जो कंटेंट हैं यानी इसका जो डाटा है आपस में आपको समरी जनरेट करनी है दोनों डाटा की, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों टेबल के अंदर एक यूनिक फील्ड होता है। यानी कि जब आप एक्सेस के अंदर कोई भी मल्टीपल टेबल्स अगर आप जनरेट करते हैं और उसके अंदर आपका अलग अलग डाटा आप उसमें एंट्री करते हैं, तो उसके अंदर सभी टेबल को आपस में मर्ज करने के लिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक यूनिक आईडी डिफाइन की जाती है। तो अब इसमें भी दोनों टेबल के अंदर आप देखेंगे कि एक यूनिक आईडी है। तो यूनिक आईडी कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सेल आईडी, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सेल आईडी जो है इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है, और ये सेल आईडी इसमें भी आपको मिलेगी। यहाँ पे ये देखिए सेल आईडी। तो दोनों ही जो एक्सेस की मैंने यहाँ पे डाटा इंपोर्ट किया है दोनों टेबल के अंदर, तो एक यूनिक फील्ड है सेल आईडी, और इसमें भी ये सेल आईडी। अब यहाँ पे आपको सेल आईडी की अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें आप देखेंगे आपके जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। टोटल आप इसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल आपके 96 जो एंट्रीज़ है वो यहाँ पे आ रही है। और सीट नंबर 3 है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर टोटल एंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40 एंट्री, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो 40 है। और इसके अंदर मेरी सारी डिटेल है। और इसमें यहाँ पे सीट नंबर 2 के अंदर वो आप आईडी देखेंगे, यहाँ पे सेल आईडी रिपीट हो रही है। यहाँ पे एक ही आईडी जो है मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिपीट हो रही है। और यहाँ पे सीट नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे कि जो आपकी आईडी है वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिपीट ना होके केवल 1 टाइम ही इसके अंदर रिपीट हो रही है। तो अब ये इसमें आपको क्या करना है, इस सीट का जो डाटा है उस सीट की जो सेल आईडी है उस आईडी की अकॉर्डिंग आपको डाटा इसके अंदर फीड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीट नंबर 2 है, इसमें आप जो ये वेट है और रेट है, तो वेट और रेट को आप इनटू करेंगे तो यहाँ पे एक अमाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, और कॉलम इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे जो इसका अमाउंट मैंने यहाँ पे इस फील्ड का नाम दिया है। और अब यहाँ पे ये मेरा वेट और रेट, इन दोनों को मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ, जो मेरा वेट है और इसकी रेट है इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो यानी कि ये मेरा वेट और रेट इसका जो अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब ये जो अमाउंट है आपका, इस अमाउंट जो आपकी सेल आईडी है और इस सीट नंबर 3 के अंदर जो सेल आईडी है, अब ये अमाउंट आपको यहाँ इस सीट के अंदर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए बाकी के जो फील्ड हैं, मैं जो अननेसेसरी हैं उन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इन सबको डिलीट किया, और यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको भी मैंने डिलीट किया जो अननेसेसरी के फील्ड हैं, और यहाँ मैं एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ अमाउंट का। अब उस सीट का जो डाटा है, यानी उस सीट में जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको इस सीट के अंदर लेके आना है, और वो सेल आईडी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के साथ ही अब आपको क्या करना है कि उससे पहले आप यहाँ पे आईडी जो जनरेट करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट जो है इसमें 40 है, और इसके अंदर आपके मल्टीपल जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं
इन सबको आपको एक सिंगल करने के लिए एक पाइवट टेबल जो है इसमें इंसर्ट करनी होगी। तो अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ पाइवट टेबल। रेंज इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट की है और एग्जिस्टिंग वर्कशीट है इसी के अंदर मैं इंसर्ट करूँगा। और यहीं पे जो इसी के पास मैं जो रेंज ले लेता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया और अब मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा यूनिक फील्ड है सेल आईडी, वो मैं ले लेता हूँ रो के अंदर। तो ये मेरे सेल आईडी हो गए। और सेल आईडी के बाद में यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो अमाउंट में ले लेता हूँ अमाउंट। और इसका मैंने टोटल, यानी अगर आप इसका फॉर्मूला चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसका फॉर्मूला भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो है इसकी पाइवट टेबल इंसर्ट की है। तो पाइवट टेबल इंसर्ट करने से क्या हुआ कि यहाँ पे सेल आईडी जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखेंगे आप 111 जो है मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही थी 11। तो यहाँ पे ये 1 जो है टोटल जितने भी मेरे 11 आईडी थे, यानी कि मल्टीपल आईडी जितने रिपीट हो रहे थे उन सब की टोटल मैंने यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट करके इसके अंदर मैंने डाटा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक समरी जनरेट हो जाती है। और अब इस समरी के अंदर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एंट्रीज अगर देखता हूँ मैं आईडी, तो टोटल यहाँ पे 38 1 से लेके यानी 0 से लेके 38 तक मेरे इसके अंदर आईडी इंसर्ट हुए हैं। तो बाकी की जो एंट्री थी, आप अगर टोटल एंट्री की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री आप देखेंगे 96 है। तो अब ये वाली जो समरी है इसका डाटा आपको सेकंड नंबर की जो सीट है उसमें आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सीट नंबर 3 पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही जो आपने अमाउंट जो है ये इंसर्ट किया है कॉलम, अब यहाँ पे वो अमाउंट आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ आप इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और अब यहाँ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है वी लुकअप। यहाँ मैं टाइप करूँगा वी लुकअप, टेब की मैंने प्रेस की और अब आपको यहाँ से करना है सेल आईडी। आपको सेल आईडी ये सेलेक्ट करना है, यानी कि लुकअप वी लुकअप फंक्शन क्या करेगा, जो ये सेल आईडी आप सेलेक्ट करते हो इसके अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे कोमा, और अब आपको सीट नंबर 2 में जाना है और जो पाइवट टेबल आपने जनरेट की है उसे आपको सेलेक्ट करना है। लास्ट तक आप सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद में अगेन फिर आपको कोमा प्रेस करनी है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट जो है, यानी कि वी लुकअप के अंदर आप देखेंगे इंडेक्स नंबर के हिसाब से 1 और 2 जो आपका सम ऑफ अमाउंट है वो सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे आपको कोमा सेकंड और आईडी आपको कोमा प्रेस करके फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच ये आपको सेलेक्ट करना है और आपको टैब की प्रेस कर देनी है। और इसके साथ ही जो सीट नंबर 2 है आपकी, इसकी रेंज को भी आपको फ्रीज करना है। तो आप सीट नंबर 2 की जो रेंज पे आएंगे और यहाँ पे आपको F4 की प्रेस करनी है। तो फंक्शन के साथ में, या आप जैसे फंक्शन के साथ F4 की प्रेस करेंगे तो ये आपकी रेंज फ्रीज हो जाएगी। अब इसी तरह से सेकंड नंबर है, ये रेंज भी आपको इसमें फिक्स करनी है। अब यहाँ क्या होगा कि आपने अपनी टेबल की जो रेंज है उसको आपने फ्रीज कर दिया और अब आपको यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। और आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आईडी आपने सेलेक्ट की है 31 और जो सीट नंबर 2 के अंदर रेंज आपने सेलेक्ट की है पाइवट टेबल की, तो उसके अंदर जो कंटेंट होगा जिसका सेल आईडी 31 होगा उसकी जो अमाउंट होगा उसका अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे टोटल जितने भी आईडी आपने यहाँ पे ये सेलेक्टेड हैं उन सब की एंट्रीज कंप्लीट यहाँ इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल के अंदर जो एक्सेस का जो डाटा होता है उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इंपोर्ट करने के साथ साथ अगर आपको उसकी समरी जनरेट करनी है या कस्टमाइज कोई रिपोर्ट आप इसकी जनरेट करना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।